Today we are going to solve a question of JEE Mains 2025. It has come in 23rd January shift 2. ठीक है. The question says that a chocolate ball is coated with an ice of thickness 1 centimeter. The rate of melting the ice है ना, ice का melt का rate दे रखा है, that is this, while the volume of the ice is reducing at a rate of this, then surface area क्या होगा ये फाइंड करना है. ठीक है. मैंने कहा एक चॉकलेट बॉल है अपने पास है ना, और उसकी मैंने कोटिंग करी है आइस से. ठीक है. ठीक है भाई. चॉकलेट बॉल का कुछ रेडियस होगा है ना. ठीक है. ठीक है भाई. तो चॉकलेट बॉल अगर मेरी आर रेडियस की है ना. ठीक है. और इसकी जो है मैंने कोटिंग करी है. ठीक है. यानी अगर मैं देखूं तो 1 सेंट ये इतना थिकनेस का कोटिंग हुआ उसका है ना. ठीक है. यानी ये अगर मेरी चॉकलेट बॉल थी और ये मेरा कोटिंग था, यानी ये 1 और ये जो है आर रेडियस का चॉकलेट बॉल है ना. ठीक है. ठीक है. अब जो है अगर देखें तो द रेट ऑफ मेल्टिंग यानी dr/dt है ना. ठीक है. वो दे रखा है 1/4 पाई. ठीक है. देन सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. और dv/dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना. ठीक है. वो कितना दे रखा है 81 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. ठीक है. सो मैंने कहा वॉल्यूम क्या होगा एक चॉकलेट बॉल का, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब. ठीक है. मैंने कहा इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो dv/dt बराबर हो जाएगा 4 πr² इंटू dr/dt. ठीक है. अब dv/dt का वैल्यू दे रखा है 81, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 πr² इंटू हो जाएगा 1/4 पाई. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा गया मेरे पास r², दैट इज इक्वल्स टू 81, यानी r का वैल्यू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर. ठीक है. 9 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गया रेडियस ऑफ दी चॉकलेट बॉल. ठीक है. अब चॉकलेट बॉल धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, तो उस पर जो आइस थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मेल्ट होती जा रही है ना, मेल्ट होती जा रही है. बचेगा क्या लास्ट में, चॉकलेट बॉल. यानी ये पूरा चॉकलेट बॉल था ऑफ रेडियस आर है ना, और इसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ रही थी. किसकी वजह से, तो आइस की वजह से बढ़ रही थी. ठीक है. यानी अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ तो सरफेस एरिया में क्या लिखूंगा 4 πr-1 का होल स्क्वायर. ठीक है. थिकनेस का माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि आइस पिघल जाएगी बाद में है ना. आइस पिघल जाएगी तो सिंपल सी बात है 4 पाई है ना, दैट इज 9 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा. ठीक है. इंटू 4 पाई. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा 4 4 16 की 1 है ना, यानी 256 पाई जो है मेरा आंसर हो जाएगा है ना. 256 पाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है. हाँ. तो वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2025 है ना. ये भी जो है 23rd जनवरी शिफ्ट 2 में आया है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, x² माइनस में px प्लस क्यू बराबर 0. ठीक है. ठीक है भाई. एंड अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं ना. ठीक है. तो अल्फ़ा जो है वो कितना है, वो 10th टर्म है. 10th टर्म का मतलब है a+9d है ना, और बीटा कितना है, दैट इज़ 11 टर्म है, तो a+10d. ठीक है. इतनी बात क्लियर है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस की बात कह रहा है, वो दे रखा है 3/2 है ना. देन सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म. ठीक है. पहली 11 टर्म का सम जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 88 है ना. ठीक है. देन अपने को ये फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है क्या होगा. ठीक. तो मैंने कहा यार दैट इज़ सम ऑफ दी रूट्स. अगर मैं देखूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता था. ठीक है. यानी अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो 2a + 19d है ना. 19d दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p. ठीक है. ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. ठीक है. सेकेंड अगर मैं देखूँगा तो किससे लिखूँगा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, दैट इज़ c/a होता था. तो क्यों हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी क्या आ जाएगा, दैट इज़ a + 9d. ठीक है. इंटू a + 10d. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. a + 9d एंड a + 10d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज क्यू हो जाएगा. ठीक है. अब जो है अगर मैं इसको आगे करूँ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज a² है ना. a² प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा दैट इज 9ad. ठीक है. प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा दैट इज 10ad है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज 90d². ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. ये वाली चीज़ आ गई अपने पास. यानी अगर मैं इसको और लिखूँ तो a² प्लस में 19ad प्लस में 90d² दैट इज इक्वल्स टू क्यू. ठीक है. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है. ठीक है.
अब अपने को एक चीज़ पता है, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस अपने को पता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ अगर मैं रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 19 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 3/2, ठीक है। दैट इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p, ठीक है, ठीक है। सो 19 थ्री ज़ा करूँगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 27 की 2 यानी 57/2 प्लस में 2a बराबर हो जाएगा p, ठीक है, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मैं d की वैल्यू q में रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, तो a प्लस में, है ना, a प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज़ 9 थ्री ज़ा 27/2, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, a प्लस में 9 थ्री ज़ा, ये 10 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा, 30/2 बराबर हो जाएगा q, ठीक है, ठीक है। a के टर्म्स में दोनों बना लिया। अब a का वैल्यू अपने को फाइंड करना है तो वो सम से निकालेंगे, है ना। सम अपने को क्या दे रखा था, तो सम की अगर मैं बात करूँ तो S11, है ना, S11 जो है वो क्या होगा, तो एस एन क्या होता था, एस एन होता था दैट इज़ n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता था एस एन का फॉर्मूला। तो S11 क्या हो जाएगा, 11/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है। डी की वैल्यू क्या थी, 3/2, ठीक है। तो यहाँ रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा दैट इज़ 15, है ना, ठीक है, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2a इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज़ 11, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 बराबर हो जाएगा 88, है ना, ठीक है। तो ये 8 से हो जाएगा, ठीक है। और 2 अंदर अगर मैं देखूँ तो ये 2 है, तो ये 16 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 15, यानी क्या आ जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2a। ए का वैल्यू आ गया हाफ, ठीक है। ए का वैल्यू मेरे पास हाफ आ गया अगर, तो मैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अल्फ़ा के लिए अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, सो ओ पी एन क्यू का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। सो पी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 57/2 प्लस में 2a बराबर p, ठीक है, ठीक है भाई। यानी a का वैल्यू अपना आया 1/2, तो यहाँ पे रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा। तो 57/2 प्लस 1 बराबर p, यानी 59/2 जो है मेरा आ गया p, ठीक है। p का वैल्यू मिल गया। ऐसे ही q का निकाल लूँगा। सो q के लिए अगर मैं देखूँ तो मैंने क्या लिखा है, a प्लस 27/2, a प्लस 27/2 इंटू a प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू q, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँगा तो a का वैल्यू मेरा मिला है हाफ, है ना, यानी 28/2 इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज़ 15 प्लस में हाफ बराबर हो जाएगा q। तो ये कितना 31/2 इंटू 14, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू q। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, ठीक है, तो 7 और ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 217, ये आ गया q का वैल्यू, ठीक है। p और q का वैल्यू आ गया। तो अपने से क्या पूछा था, q माइनस, है ना, q माइनस में 2p पूछा था, है ना, q माइनस में 2p पूछा था, यानी 217 माइनस में ट्वाइस ऑफ क्या है, दैट इज़ 59/2। 2 से 2 मर गया, 217 माइनस 59 अगर मैं कर दूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यार, यहाँ पे अगर मैं देखूँ सो 79 यानी 8 यहाँ पे घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ 158 इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी ज़रूर था बट है आसान क्वेश्चन, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व करना है ना, ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन बड़े आसान थे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था, बहुत आसान सा, है ना। और सेकंड क्वेश्चन जो है ये APGP का कंसेप्ट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें कंसेप्ट थोड़ा बहुत लगा था, है ना। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला, है ना। अपन ने सबसे पहले ए और डी, ए की वैल्यू निकाली, पी की निकाली, क्यू की निकाली और फिर फाइनल आंसर आ गया, है ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील करना है ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दी चैनल फॉर मोर सच वीडियो।